दोस्तों, रामायण का वो भीषण युद्ध जिसने सोने की लंका को शमशान बना दिया। एक तरफ धर्म की जीत हुई तो दूसरी तरफ महाज्ञानी और परम शक्तिशाली रावण का अंत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के ठीक बाद जब पूरी लंका शोक में डूबी थी, तब लंका की महारानी परम सती मंदोदरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कदम जिसकी कल्पना खुद विभीषण ने भी नहीं की थी। महारानी मंदोदरी अपने पति रावण के वध को तुरंत बाद शत्रु खेमे के सबसे बड़े राजदार और अपने देवर विभीषण से अकेले में मिलने क्यों गई? आखिर उस बंद कमरे में उन दोनों के बीच ऐसा क्या सच सामने आया जिसे आज भी 99% लोग नहीं जानते? दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी या इसके पीछे छुपा था लंका के भविष्य का कोई बहुत बड़ा और भयानक रहस्य? अगर आप भी इस चौंकाने वाले सच से अनजान हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम रामायण के इतिहास के उस सबसे गुप्त अध्याय का पन्ना खोलने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, इस रहस्य को समझने से के लिए हमें सबसे पहले महारानी मंदोदरी के चरित्र और उनकी दूरदर्शिता को समझना होगा। मंदोदरी कोई साधारण महिला नहीं थी। वो अप्सरा हेमा और मय दानव की पुत्री थी, जो खुद बेहद विदुषी, दूरदर्शी और भगवान शिव की परम भक्त थी। वे जानती थी कि उनके पति रावण ने माता सीता का हरण करके अपने विनाश को खुद न्योता दिया। उन्होंने बार बार रावण को चेतावनी दी थी, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई थी कि स्वामी प्रभु श्री राम से बैर मत लीजिए, सीता को सम्मान वापस कर दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। नतीजा क्या हुआ? लंका के एक एक वीर योद्धा कुंभकर्ण से लेकर मेघनाद तक सब मौत के घाट उतार दिए गए और अंत में रावण का भी अंत हो गया। दोस्तों, अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर कि युद्ध के बाद मंदोदरी विभीषण से मिलने क्यों गई। इसके पीछे कोई साधारण वजह नहीं थी, बल्कि 3 बेहद गहरे और महत्वपूर्ण कारण थे। तो दोस्तों, वो 3 बेहद गहरे और महत्वपूर्ण कारण जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वो बेहद 3 सबसे गहरे और महत्वपूर्ण कारण को। तो दोस्तों, हमारा पहला कारण है लंका की सुरक्षा और विनाश को रोकना। रावण की मृत्यु के बाद लंका पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। सेना खत्म थी, पुरुष मारे जा चुके थे और चारों तरफ अराजकता का माहौल था। मंदोदरी को डर था कि राजा के बिना लंका पर कोई भी बाहरी शक्ति हमला कर सकती है या फिर प्रजा आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगी। विभीषण अब श्री राम की कृपा से लंका के नए राजा बनने वाले थे, इसलिए मंदोदरी एक महारानी के कर्तव्य को निभाते हुए विभीषण के पास लंका की प्रजा, बची हुई महिलाओं और राज्य के भविष्य की सुरक्षा का वचन लेने गई। तो दोस्तों, हमारा दूसरा कारण है विभीषण का ग्लानि भाव दूर करना। दोस्तों, विभीषण भले ही धर्म की राह पर थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं यह बात कौंध रही थी कि उन्हीं के कारण उनके भाई रावण और पूरे कुल का विनाश हुआ। वे आत्मग्लानि और दुख में डूबे थे। मंदोदरी ने विभीषण से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने विभीषण से कहा कि तुम्हारा कदम कुलद्रोही का नहीं बल्कि धर्म का था। रावण का विनाश उसके अपने कर्मों की वजह से हुआ है, इसलिए तुम खुद को दोषी मत मानो और अब इस राज्य को संभालो। दोस्तों, तीसरा हमारा है और सबसे गुप्त कारण विवाह और सामाजिक मर्यादा का अद्भुत सच। दोस्तों,
अद्भुत रामायण और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम के निर्देश पर लंका की स्थिरता के लिए विभीषण को मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया था। उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार राज को बिखरने के बचाने के लिए यह बेहद जरूरी था। मंदोदरी इसी गंभीर विषय पर विभीषण से मर्यादा और नीति के तहत चर्चा करने गई थी, ताकि लंका को एक योग्य नेतृत्व मिल सके और कुल की मर्यादा भी बची रहे। तो दोस्तों, मंदोदरी का विभीषण से मिलने जाना किसी कमजोरी या स्वार्थ का प्रतीक नहीं था, बल्कि आदमी बुद्धिमानी, लंका के प्रति उनका प्रेम और उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को किनारे रखकर एक सच्ची राष्ट्रमाता की तरह लंका की प्रजा और संस्कृति की रक्षा की। यही वो कड़वा और महान सच है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। तो दोस्तों, महारानी मंदोदरी के इस महान और साहसी फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो लंका के हित में सही था? या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको रामायण का यह अनसुना अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय पौराणिक सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और रोमांच वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।